श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 15 जुलाई को सावन महीने की पड़ रही है पहली मासिक शिवरात्रि। और यह विशेष इसीलिए हो जाती है क्योंकि इस मासिक शिवरात्रि के साथ प्रदोष व्रत की तिथि भी पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि शनिवार के दिन पड़े तो यह हमारे जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत करने के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। और आप सभी को पता है कि सावन का अभी बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इन पवित्र दिनों में शनिवार की प्रदोष की तिथि और मासिक शिवरात्रि पड़ रही हैं। तो आपको चंदन की 7 बिंदी से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए हैं, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए हैं, आपके व्यापार में लगातार प्रगति करने के लिए हैं, लगातार मुनाफा करने के लिए हैं। और आपकी नौकरी में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर रोग हो गया हो जो बहुत समय से दूर नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में शनिवार के दिन पड़ने वाली यह प्रदोष और मासिक शिवरात्रि आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से आपको जो भी उपाय उचित लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको पीला चंदन अष्टगंध के रूप में प्राप्त होता है तो उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको पीले चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है तो उसे आपको घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कल यानी कि 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की पवित्र तिथि पड़ रही है, तो यह उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना है। 15 जुलाई को प्रदोष काल का जो समय है शाम 6:54 से लेकर के रात्रि 8:24 तक रहेगा। तो इस समय में यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात शिव विराजमान रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमें शिवलिंग पर इस पीले चंदन की 7 बिंदियों का निर्माण करना है। आप सभी को पता है कि सावन के इस महीने में यदि हम चंदन का कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको यह पीला चंदन लेना है। दोस्तों, जो आप पीला चंदन लेकर के जाएंगे उसे आपको एक खाली पात्र में लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, यानी कि आपको उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब इस चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। अब दोस्तों, जो यह पहली बिंदी है आपको लगानी है शिवलिंग पर। शिवलिंग के बीचों बीच आपको यह पहली बिंदी लगा देनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको पहली बिंदी लगानी है। पहली बिंदी लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, दूसरी जो बिंदी है आपको लगानी है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पीले चंदन की दूसरी बिंदी लगा देनी है। तीसरी जो बिंदी है आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान है गणेश जी के बिल्कुल सामने होता है, तो आपको तीसरी बिंदी का निर्माण कर देना है।
चौथी जो बिंदी है आपको महादेव की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री, जिसे हम माता अशोक सुंदरी कहते हैं, वहाँ पर आपको चौथी बिंदी का निर्माण कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है। देखिए दोस्तों, पांचवी जो बिंदी है आपको उसका निर्माण करना है शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर। छठी बिंदी जो है आपको लगानी है जलाधारी के विपरीत साइड, यानी कि ऑपोजिट साइड आपको छठी बिंदी का निर्माण कर देना है। और दोस्तों, सातवीं और अंतिम जो बिंदी है उसका निर्माण आपको करना है माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर, जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन होता है उसी स्थान को हम माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं। तो आपको सातवीं और अंतिम बिंदी लगा देनी है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई हैं उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन का यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो महादेव उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक काली मिर्च लेना है, साथ में आपको 7 काले तिल के दाने लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि जो काली मिर्च और काले तिल आप लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि महादेव के समक्ष हम कभी भी कोई चीज़ खंडित अर्पित नहीं करते हैं। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष काल के समय किए गए उपायों से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसीलिए यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके आपको बैठ जाना है। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक है तो आप यह उपाय किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है। अब दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो एक काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेकर के गए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, साथ ही साथ धन से जुड़ी जो समस्याएं चल रही हैं, मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको गुरुजी द्वारा बताए गए सावन मास की प्रदोष और महाशिवरात्रि पर यह उपाय अवश्य करना है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।